हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो देखिए, अभी आपके ऑर्गेनिक को थोड़ा सा पोज देते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स उठाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आते हैं आपके, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और दोनों ही चैप्टर काफ़ी इजी हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम इनको देते हो तो आप इजीली यहाँ से क्वेश्चंस को निकाल पाओगे, बहुत आसानी से आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग ली है 1 बाय 1। जैसे ही आप इसकी नेमिंग करना सीख जाओगे उसके बाद मैं इसकी थ्योरीज लूँगी। ठीक है, जो तीनों थ्योरी हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और बताऊँगी आपको कि आप कैसे वहाँ से क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊँगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो ध्यान से आपको पढ़ना है और बेटा हार्ड वर्क करो। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चलते हैं डायरेक्टली। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, थोड़ा सा आपको ये आइडिया तो होना चाहिए। आज हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन नहीं लिया है, मैंने डायरेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक लिया है। तो आपको इससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किनको हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे मेटल कुछ डोनर एटम्स के साथ जुड़ जाता है, कुछ डोनर ग्रुप्स के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और मेटल और डोनर एटम्स को फिर एनक्लोज कर दिया जाता है किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जो डोनर एटम होते हैं उनको लिगेंड्स बोला जाता है, और नंबर ऑफ लिगेंड्स मेटल के साथ जुड़ सकते हैं। इस तरीके की स्पीशीज को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हो। ठीक है, सिंपली यू कैन से दैट व्हेन मेटल इज बॉन्डेड विद नंबर ऑफ डोनर एटम्स और नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स। जब मेटल लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ होता है या डोनर ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उनको फिर हम एनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। लिगेंड आपका डोनर एटम होता है और मेटल यहाँ पे रिसीवर होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच में पाया जाता है। अब आप थोड़ी सी पहचान ये करें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनके कुछ काउंटर आयन होते हैं इनके अंदर। ठीक है, या तो आपको आगे कोई काउंटर आयन लगा हुआ मिलता है। अगर आगे वाला काउंटर आयन है तो डेफिनेटली पीछे नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये समझते हो कि काउंटर आयन कहते किसको हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर बात होगी कि काउंटर आयन कोई एक ही तो होगा। देखो, सपोज ये वाला आयन आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो इस केस में आपका कॉम्प्लेक्स ओवरऑल कैसा रहेगा, नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल बैलेंस हो तो गया चार्ज, तो यहाँ पे पीछे थोड़ी ना आ सकता कुछ, अब है ना। तो काउंटर आयन वो होते हैं जो एक दूसरे के चार्ज बैलेंस करने के लिए आते हैं, उनको हम काउंटर आयन बोलते हैं। काउंटर आयन या तो आपका पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर ब्रैकेट के आगे लिखा मिलेगा, या फिर वो नेगेटिव होगा और अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बात, बस ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखते हुए नेमिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पहले कॉम्प्लेक्स यहाँ दिखाया है, जहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के सामने लिखा है काउंटर आयन। ठीक है, ये मैंने काउंटर आयन लिखा है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव काउंटर आयन होगा। ओके, और अंदर लिखा है मेटल, मेटल के साथ दिखाए हैं लिगेंड्स और लिगेंड के साथ लिखा है NN, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो इस तरीके से मैंने इसका डिज़ाइन बनाया है, ये देख के ही आपको नेमिंग करनी है। अब नेमिंग करते हुए यू शुड कीप सम ऑफ द रूल्स इन योर ब्रेन। ठीक है, तभी आप नेमिंग कर पाएंगे, जिसमें फर्स्ट रूल आपको क्या देखना है कि पॉजिटिव काउंटर आयन इज अवेलेबल इन योर कॉम्प्लेक्स। अगर पॉजिटिव काउंटर आयन अवेलेबल है तो सबसे पहले नेमिंग आपको पॉजिटिव काउंटर आयन की ही करनी है। ओनली 2 रूल्स आर हियर। फर्स्ट क्या है कि नो नीड टू राइट इट्स नंबर, काउंटर आयन का नंबर राइट करने की नीड नहीं है। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे ये कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पे आगे काउंटर आयन लगा हुआ है और जिसका नंबर कितना है 4। तो जब आप इसकी नेमिंग करोगे आपको ये 4 राइट करने की नीड नहीं है, आपको इसका नंबर राइट करने की नीड नहीं है, जस्ट आपको इसका नॉर्मल नेम लिखना है। और ये है क्या, ये पोटाशियम है। तो आपको जस्ट क्या राइट करना है इसकी नेमिंग करते हुए, यू नीड टू राइट डाउन ओनली द नेम ऑफ द पोटाशियम, नो नीड टू राइट इट्स नंबर। नंबर की ज़रूरत नहीं है, ये 3 है, 4 है, 5 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर गाइज, तो ये पॉजिटिव काउंटर आयन के लिए रूल हुआ। अभी आ जाइए लिगेंड्स पे। लिगेंड्स के ऊपर ना रूल थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जैसे आप समझ जाओगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, बाद में आप सीक्वेंस में नेमिंग करते चले जाओगे। अब देखिए, पॉजिटिव काउंटर आयन का नाम लिखने के बाद आप आए हैं किसकी नेमिंग करने, लिगेंड्स की नेमिंग करने।
अब लिगेंड्स की नेमिंग करने से पहले आप लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे दो। मतलब अगर कई टाइप के लिगेंड्स हैं, जैसे सपोज ये मेटल हो गया, मेटल के बाद यहाँ Cl भी लगा हुआ है, मेटल के बाद सपोज यहाँ NO2 भी लगा हुआ है और कुछ और भी लगा हुआ है। तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको उनको पहले कौन सा ऑर्डर देना होता है? नेमिंग से पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देना होता है। अगर नेमिंग के लिए आपको क्वेश्चन आया तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ होगा, तो ये भी आपकी टेंशन खत्म हो गई। फिर भी आप थोड़ा सा चेक कर लेना वेदर द लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और नॉट। ओके, अब जैसे ही आपने देख लिया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो है, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको लिगेंड्स का नंबर लिखना है कि कितने नंबर में वो प्रेजेंट है। क्या 4 लिगेंड्स हैं, या फिर 3 लिगेंड्स हैं, या फिर 5 लिगेंड्स हैं, या 6 हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रेजेंट है उनका नंबर आपको लिखना होता है। अगर 2 लिगेंड्स हैं तो डाई लिखो, 3 है तो ट्राई लिखो, अगर 4 है तो टेट्रा लिखो। अगर नंबर 5 है, 5 लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उसके लिए क्या लिखोगे? पेंटा लिखोगे। और अगर 6 हैं तो उसके लिए क्या लिखोगे? हेक्सा लिखोगे। इस तरीके से आपको क्या करनी है? लिगेंड्स की नंबरिंग करनी है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो ये इथेन 1,2 डाईअमाइन होता है, जो EN लिगेंड होता है, इसका नंबर आपको कुछ अलग तरीके से देना होता है। अगर 2 है तो बिस बोलो, और अगर 3 है तो ट्रिस बोलो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी क्या आता है? डाई आता है, पहले से ही इसके नेम में ही डाई आता है, तो आप दोबारा इसके लिए डाई नहीं लगा सकते, इसलिए इसकी नंबरिंग ही चेंज कर दी गई। 2 के लिए बिस और 3 के लिए क्या लिखना है? ट्रिस। क्लियर गाइस? आगे देखिए, अब आपको नेम लिखना है लिगेंड्स का। नेमिंग करते हुए अब आपको देखना है कि आपका लिगेंड एनाइनिक है या फिर वो न्यूट्रल है। एनाइनिक कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक क्लोराइड हो गया, ठीक है, लाइक आपका ब्रोमाइड हो गया, लाइक आपका NO2 ग्रुप हो गया, NO2 नेगेटिव, लाइक आपका साइनाइड हो गया, लाइक आपका ऑक्सलेटो हो गया। तो इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनको आप एनाइनिक कहोगे। ऐसे लिगेंड की नेमिंग करते हुए इनके नाम में पीछे जो ई आता है उसको हटा के आपको क्या लगा देना होता है? ओ लगा देना होता है। जैसे यहाँ मैंने क्लोराइड लिखा है, आप देख रहे हो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ई। रिप्लेस दैट ई विद ओ। ई हटाओ और क्या लगाओ? ओ लगाओ यहाँ पे। तो क्लोराइड से ये क्या बन जाएगा? क्लोरिडो। जैसे साइनाइड है, साइनाइड ये नॉर्मल नेम है साइनाइड का, लेकिन जब आप इसको एज अ लिगेंड लिखोगे, जब आप इसकी लिगेंड में नेमिंग करोगे तो इसका ई हटा दोगे और वहाँ पे क्या लगा दोगे? ओ लगा दोगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइनाइडो। तब आप इसको क्या बोलेंगे? साइनाइडो। ओके, समझ आई होगी बात आपको डेफिनेटली। आगे देखिए, अब कहता है कि अगर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं? जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जैसे कि आपका वाटर है तो वाटर को एक्वा बोला जाएगा। अमोनिया है, जैसे अब नॉर्मल केमिस्ट्री में अगर नाम इसका पढ़ोगे, इसका नाम होता है अमोनिया, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब एज अ लिगेंड ये काम कर रहा है तब इसको क्या बोलेंगे? अमाइन बोलेंगे, तब इसको अमाइन बोला जाता है। उसके बाद है NO नाइट्रोसिल कहलाएगा, CO कार्बोनियल कहलाएगा। ठीक है, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं और मेरे ख्याल से इनसे आपका काम चल जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है? कहता है कि अगर कोई एम्बिडेंटेट लिगेंड है, जैसे कि कौन सा होता है? लाइक ए नाइट्रो ही है, नाइट्रो एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। कैसे? इट कैन लाइगेट विद मेटल विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, या अपने दोनों ही डोनर एटम को यूज कर सकता है। तो जब आप ऐसे लिगेंड का नाम लिखो, इसका नाम लिखने के बाद आपको इसका कोऑर्डिनेटिंग एटम मेंशन करना होता है। अगर ये मेटल के साथ नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा है तो आप डैश लगा के N लिखोगे, और अगर ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है तो डैश लगा के O लिखोगे। कैसे? जैसे आपने कहा इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो डैश N। ठीक है, अगर वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा है, और अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो फिर कहोगे नाइट्राइटो डैश O। ठीक है, तब इसको आप ऐसे लिखोगे। तो कोऑर्डिनेटिंग एटम जो एम्बिडेंटेट लिगेंड का होता है वो आपको शो करना होता है, ये रूल आपको बता रहा है। उसके बाद लास्ट में देखिए एक रूल है ब्रीजिंग लिगेंड्स के लिए। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्रीजिंग लिगेंड्स किनको बोलते हैं।
कई बार क्या होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स में 2 मेटल्स होती हैं, तो उन मेटल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए लिगेंड ब्रिज का काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोराइड लगा दिया या फिर इधर OH लगा दिया, तो ऐसे लिगेंड जो 2 मेटल को आपस में जोड़ रहे हैं उनको ब्रिजिंग लिगेंड बोला जाता है। ठीक है, और ब्रिजिंग लिगेंड की नेमिंग से पहले आपको एक लेटर लगाना होता है म्यू। ठीक है, तो ये वाला लेटर लगा के, जैसे वैसे तो इसका नाम क्या है इस वाले का, सिंपल क्लोरिडो, लेकिन क्लोरिडो से पहले आप क्या लगा दोगे, म्यू लगा दोगे, तो म्यू क्लोरिडो हो जाएगा। म्यू लगाने से ये समझ आता है कि वो वाला लिगेंड आपका कैसे बिहेव कर रहा है, ब्रीजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जनरली CBSE जो 12th का कोर्स है उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं आपको, लेकिन एडिशनली मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, जैसे ही आपने लिगेंड्स की नेमिंग कर दी, अब आप किस पे आएंगे, नेम ऑफ मेटल्स पे आएंगे। ठीक है, मेटल्स की नेमिंग करनी है। अब मेटल की नेमिंग करने से पहले जल्दी नहीं करनी है। पहली बात तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि मेटल कैसे कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। क्या मेटल कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है या फिर मेटल एनाइनिक के अंदर है, कैसे समझना ध्यान से देखो। अगर आगे कोई काउंटर आयन लगा है, आगे कौन सा होगा, पॉजिटिव ही होगा डेफिनेटली, तो ओवरऑल जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव अगर वो हो जाएगा तो वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, एनाइनिक का पार्ट हो गया। लेकिन अगर काउंटर आयन लगा हुआ है पीछे यहाँ पे, तो ये नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव काउंटर आयन है तो उस केस में आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कैटाइनिक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप अपने कॉम्प्लेक्स का नेचर फाइंड करो। अगर वो कैटाइनिक है तो मेटल का नेम जो सिंपल होता है वही रहेगा, लाइक कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, आयरन है तो आयरन। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो मेटल के नेम के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, 8। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, या फिर आयरन है तो आयरनेट नहीं होएगा, फेरेट होएगा, क्योंकि जो आयरन वर्ड है, आयरन का जो सिंबल है आपको पता है Fe है। तो Fe कहाँ से आया था, Fe आया था फेरम से। ओके, फेरम से ही आया था, तो इसका जब नाम बदलोगे तो फेरम में बदलोगे, फेरेट कहलाएगा, ना कि आयरनेट। समझ आ गई बात। उसके बाद अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है। जैसे ही मेटल का नेम आपने लिख दिया तो अब नेम के साथ आपको क्या करना है, एक छोटी सी पैरेंथेसिस लगानी है, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब देखिए मेटल की भी नेमिंग हो गई, आपके 3 पार्ट्स कवर हो चुके हैं। अब क्या बचा है लास्ट में, देखिए काउंटर आयन। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है तो नेगेटिव होगा ही नहीं, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो उस केस में नेगेटिव होगा। नेगेटिव काउंटर आयन का नेम ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे रूल किसके लिए होते हैं, पॉजिटिव काउंटर आयन के लिए होते हैं। तो ये नेमिंग थी। नेमिंग के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए हुए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन को इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप इनको लिखो और इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपने 5-10 मिनट इस टॉपिक पे लगा लिया तो डेफिनेटली आप 1 और 2 मार्क्स यहाँ से ले पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर क्वेश्चन आगे किसी थ्योरी में भी आया तो वो आपको नेम लिख के देगा, उसका नेम लिख के देगा, तो अगर आपको नोमेनक्लेचर का आइडिया ही नहीं है तो आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बहुत अच्छा बेस है ये इस चैप्टर के अंदर। आपको इसको पढ़ो, इसके क्वेश्चंस करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे वापस से बताओ। ठीक है, मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।